डालने जाते हो? वोट डालने जाते हैं, कड़ारे जाते हैं, शेरगढ़ जाते हैं। अच्छा और सपेरा पड़े तो सपेरा जाते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब गांव से दूर जाना पड़ता है वोट डालने के लिए। कछु है ही नहीं जगह में, कोई सुविधा नहीं है जगह में। तो गांव में कोई सुविधा नहीं है। हमको बताए शिकायत करने सेवा केंद्र कहाँ बनता है, प्रधान से को प्रधान सुनता नहीं है, किसी से को वो सुनता नहीं है, फिर कैसे कहें शिकायत हम? ये तो आप उन्होंने कह दिया, ऐसे हमने कह दिया बस। जो शिकायत वाली चीज़ है आप पहुँचाइए उनके पास में कि गाँव में कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई पोखर नहीं है, कोई कुछ भी चीज़ नहीं है यहाँ पर, कि पानी कहाँ के उसका वो हो। फिलहाल में तो हम कछु ना कहेंगे, क्योंकि योगी जी ने जितनी बार सुविधाएं चलाई हैं हमारे पास तो आई नहीं है, तो फिर योगी जी को मतलब ही नहीं है वोट डालने का। अच्छा। वो हमारा मन है किसको डालेंगे किसको नहीं डालेंगे, तो फ्यूचर में देख के बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता और आप मेरे साथ देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज़। आज हम अलीगढ़ के पास के ही एक गांव में आए। गांव चुनावों में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। गांव के ही मतदाता कुर्सी तक का सफ़र तय कर पाते हैं, क्योंकि जो भी चुनाव में खड़ा होगा उसका भविष्य गांव वालों के हाथों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि भारत की जनता में गांव वालों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इसी संदर्भ में हम अलीगढ़ के एक पास ही के गाँव में आए हैं, जिसका नाम है नगला बेरिया। यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी की गवर्नमेंट में क्या कुछ काम हुए हैं, क्या कुछ काम बाकी हैं, गांव में क्या कुछ कमियां हैं अभी भी, और क्या लगता है 2022 में फिर से योगी जी की सरकार आएगी या किसी और को कुर्सी पर बिठाने के सपने देख रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम? प्रेमवती। ये बताइए, गांव में क्या कुछ काम हुए हैं इस सरकार में, जो अभी की सरकार है उसमें कुछ काम हुए हैं? सरकार में तो कछु ना हो दिया तो कुछ भी काम नहीं हुआ? नहीं। गाँव में क्या क्या कमियां हैं अभी? इसमें लेटरी काऊ की बनवाई है, काऊ की ना है। अब चार लड़का हैं, 3 हैं, तो एक लेटरी में थोड़ी कर लेंगे टट्टी। तो वो तो प्रधान ने जो कह दी कि जी लेटरी तो तुम्हारी बन रही है, और मकान दुकान काऊ के आए ना है कबू जगह में। तो कभी जो प्रधान जी वगैरह हैं या कोई और बड़े अधिकारी हैं वो गांव के सर्वेक्षण के लिए आते हैं, गांव का दौरा करने के लिए आते नहीं? कोई ना आवे तो कोई काम नहीं हुआ गांव में? आओ इधर आओ, इधर आइए, आप इधर आइए। आपका नाम? जयवंती। हाँ, तो गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ, क्या क्या कमियां हैं? सब काम जामे, मरगटा जामे ना है, पंचायत घर जामे ना है, स्कूल जामे ना है। 4 साल के बालक और गंजे में जाते हैं पढ़े हुए। अच्छा। हाँ, सभी समस्या हैं गाँव में। तो वोट डालने जाते हो? वोट डालने जाते हैं, कड़ारे जाते हैं, शेरगढ़ जाते हैं। अच्छा। और सपेरा पड़े तो सपेरा जाते हैं। अच्छा। हाँ। मतलब गांव से दूर जाना पड़ता है वोट डालने के लिए। कछु है ही नहीं जगह में, कोई सुविधा नहीं है जगह में। तो गांव में कोई सुविधा नहीं है? कोई शिकायत करिए गांव वालों से मिलके, कभी कोई शिकायत? खूब कोशिश कर ली, ना सुनवाई करी काऊ ने, ना सुनी काऊ ने। अच्छा, तो ये बताइए 2022 का जो चुनाव आएगा उसमें योगी जी की सरकार वापस आनी चाहिए या सरकार बदलनी है? बदलनी चाहिए। जब योगी जी करी नारे कछु तो फिर वो तो बदलेगी ही। और योगी जी बढ़िया काम करेंगे तो योगी जी आएंगे दोबारा। अच्छा। हाँ, मतलब योगी जी ने अभी गांव में कोई काम नहीं किया? काम ही ना करो हमारे गाँव में, तो हमारे गाँव में कैसे काके तो संतुष्टि होगी। अच्छा। हाँ, यहाँ पर कुछ पुरुष भी हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपका नाम? मनीष कुमार जी। तो ये बताइए, गांव में काम नहीं हुआ है तो उसका रीज़न क्या है? मतलब प्रधान जी अपने स्तर पे काम नहीं करते हैं या शिकायत नहीं पहुंचती उनके पास तक, क्या दिक्कत है? ऐसा भाई सुनो, पहले प्रधान दूसरे थे, ठीक है, जो 15 साल से कर रहे थे वो प्रधानी, अब प्रधान हुए हैं दूसरे याद है, ठीक है। तो अभी साल भर तो हुई नहीं उन्हें हुए, तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी जब 15 साल करने वाले ने कुछ नहीं किया, तो भी साल भर तो जैसे नहीं हुआ, तो ये तो क्या करेगा? जब करेगा पता नहीं, करे ना नहीं पता इसको। यही चीज़ है इसमें। और गांव हमारे में कोई धर्मशाला नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, व्यवस्था है स्कूल की, और नहीं कोई पंचायत घर, और फिर प्लस इन नालियों की दिक्कत इतनी पड़ी हुई है कि गंदगी आती है, सफाई कर्मचारी भी नहीं आता यहाँ पर गाते हैं। फिर शिकायत किससे करें हम गाते हैं? आप बोलिए, शिकायत किससे कर सकते हैं हम? हमको बताइए शिकायत करने सेवा केंद्र कहाँ बनता है? प्रधान से को प्रधान सुनता नहीं है, किसी से को वो सुनता नहीं है, फिर कैसे कहें शिकायत हम? ये तो आप उन्होंने कह दिया, ऐसे हमने कह दिया बस। जो शिकायत वाली चीज़ है आप पहुँचाइए उनके पास में कि गाँव में कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई पोखर नहीं है, कोई कुछ भी चीज़ नहीं है यहाँ पर, कि पानी कहाँ के उसका वो हो। कोरोना की बात कर लेंगे। कोरोना के समय में क्या कोई टीका लगाने के लिए कोई आया? कोई स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर आते हैं जांच के लिए? टीका लगा है आज तक गांव में किसी को भी? हाँ लगा तो है, मगर यहाँ पर नहीं है, कड़ारे में लगा था। अच्छा, आपको जाना पड़ता है टीका लगवाने? हाँ, वहाँ जाना पड़ा था। यहाँ पे कभी कोई स्वास्थ्य कर्मी विजिट करने नहीं आया? आज तक नहीं आया कोई। जितनी बार आते हैं सब पूछते रहते हैं कि टीका लगवाने के लिए कड़ारे चले जाओ या शेरगढ़ चले जाओ, या फिर तो सरकारी अस्पताल जो पास में हरदोगंज में वहाँ चले जाओ।
आप वोट डालते हैं? हाँ बिल्कुल वोट डालता हूँ। 2022 में किसको डालने का इरादा है? अभी तो सोचा नहीं है, जब से पहले खड़े होंगे कौन कौन खड़ा हो रहा है उसके बाद सोचेंगे किसको डालना है किसको नहीं डालना। योगी जी की सरकार बदलनी है या योगी जी बढ़िया है? फिलहाल में तो हम कछु ना कहेंगे, क्योंकि योगी जी ने जितनी बार सुविधाएं चलाई हैं हमारे पास तो आई नहीं है, तो फिर योगी जी को मतलब ही नहीं है वोट डालने का। अच्छा। वो हमारा मन है किसको डालेंगे किसको नहीं डालेंगे, तो फ्यूचर में देख के बताएंगे। और किसी की कोई राय, कोई कुछ चाहते हो, किसी की कोई मांग हो गांव में जो चाहते हो कि ये सब विकास होने चाहिए गांव में, और कुछ बोलना चाहेंगे मानो कि मांग के लिए ये बोलोगे, मांग तो बहुत रही है, मांग पूरी करेगा कौन आखिर। मानो हमने कई समस्या बता दी, गांव में एक मरकट नहीं है हमारे यहाँ, दुनिया के मरकट बने होंगे, तालाब नहीं है, धर्मशाला नहीं, स्कूल नहीं है, तो अब शिकायत करे थे कि क्या चीज़ करें, कोई चीज़ तो है तो है ही नहीं यहाँ पर। बोलो हाँ कौन से कहें, कोई सुनता ही नहीं है, बताओ। क्योंकि बात वो है, गांव के मजदूर लोग हैं तो कहे किनसे गाते, दबंग आदमी के सामने कहो तो सारे आदमी बोल नहीं सकता गाते, मजदूर टाइप के आदमी सब लोग गाते हैं, मन की राजी करते हैं अपनी, करो भैया कोई बात नहीं। तो अभी हम नगला बेरिया के गांव में खड़े हुए थे, जहां लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या कुछ काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, भाजपा की सरकार से कितना संतुष्ट हैं और आगे आने वाले भविष्य में किसकी सरकार को चुनना चाहते हैं। तो अभी तो ये साफ है कि गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ है। ज़मीनी स्तर पर जिन कामों की ज़रूरत है वो सभी काम यहाँ छूटे हुए हैं। इस गाँव का हाल आपने जान लिया, आगे बढ़ेंगे और भी गाँव में जाएंगे और भी गाँव के हालों का हाल जानेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2022 के चुनावों में जनता किसको वोट देती है और किसको कुर्सी पर बिठाना पसंद करती है। कैमरा पर्सन रूपेश कुमार के साथ उत्कर्ष गुप्ता, क्राइम वीक न्यूज़।